हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख के जान ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं कैसे पढ़ती थी, मैं कितने घंटे पढ़ती थी और विशेषकर ये वीडियो होगा हाउसवाइफ्स के लिए कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैंने कौन सी कोचिंग ली थी, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में एज ए प्राइमरी टीचर हुआ है और मैं आपको अपनी सफलता के कुछ मूल मंत्र बताऊंगी जिनको आप अपनाकर आप खुद भी अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसा कि कोचिंग की बात है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं वीडियो के शुरू में ही बता दे रही हूँ कि कोई भी शिक्षक या कोई भी उसकी टीम, कोई भी कोचिंग आपको सफलता नहीं दिला सकती है जब तक आप खुद उसके लिए एकाग्रचित होकर पढ़ाई ना करें। तो आपका सेल्फ स्टडी, आपका जो सेल्फ स्ट्रेटजी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बताइए, टीचर्स की कोचिंग में तो हज़ारों स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, वो उनके पढ़ाए हुए नोट से पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और उन्हीं कोचिंग में पढ़े हुए कुछ छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उन्होंने क्या कुछ अलग से किया होगा कि जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे और जिससे आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, हर एक टीचर अपने विषय का सबसे अच्छा वो कोशिश करता है कि मैं सबसे अच्छा कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं, जिससे कि वो आगे जाकर भविष्य में उनको एक नौकरी मिल जाए, वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो कोई भी टीचर अपने आप में बुरा नहीं होता, ना किसी की पढ़ाई बुरी होती है। सबसे बड़ी बात है किसके पढ़ाने का अंदाज़, किसके पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैथ्स में हो गया, तो मैथ्स में बहुत लोगों को आदित्य रंजन सर का पसंद आता है, बहुत लोगों को गगन प्रताप सर का समझ में आता है। तो ये ज़रूरी है कि आपको किस टीचर के बारे में आपको ज़्यादा उसको पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है। तो ये पहली बात हो गई। और कोचिंग में जैसे दोस्तों ना, तो डेमो तो उसमें 3 क्लासेस देते हैं। आप उसको कोचिंग को डेमो लीजिए और आपको अगर समझ में आए, हो सकता है कि मैं जो आपको कोचिंग बताऊँ वो आपको ना समझ में आए, या फिर आप कोई भी व्यक्ति आपको कोचिंग बता रहा हो, आपको भी समझ में ना आए और उसमें इन्वेस्ट कर दें अपने कोचिंग की फीस जो 1000 या 1500 होती है, तो आपको वो रिफंड नहीं मिल सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर कुछ भी काम करें। और मैंने तो ऑफिसर्स अकेडमी से कोचिंग की थी, उनके टीचर्स बेहतरीन हैं और अच्छा कंटेंट पे काम करते हैं। और टीआरई 3 के लिए मेरी सफलता का श्रेय टीचर्स अकेडमी को जाता है और मेरे परिवार वालों को भी जाता है, जिन्होंने इस सफलता की राह में, इस जर्नी में मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, एक पहली बात तो इसमें प्राइमरी में बता रही हूँ, 8 से 9 क्लासेस एक दिन में होती हैं, तो सारी क्लासेस आप कर पाएंगे। ये सोचिए कि 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट ऐसे ही एक एक क्लासेस होती हैं। तो सारी क्लासेस कर पाना किसी भी कैंडिडेट के उसमें नहीं होता है, किसी के कैंडिडेट के पक्ष में नहीं होता है कि वो सारी क्लासेस कर सके। क्योंकि ये सोचिए, मान लीजिए 1 घंटे की, तो आप 8 घंटे तो मोबाइल में क्लासेस देख रहे हैं, तो स्पीड तेज़ भी कर देंगे। समझ लीजिए 8 का मैं 6 घंटे ले लूँ, तो 6 घंटे तो आप क्लासेस देखेंगे। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा क्लमज़ी हो जाए, कि एकदम दिमाग में ऐसे सब कुछ उथल-पुथल हो जाए। तो ऐसे करने से अच्छा है कि आप देखिए, जैसे हर एक स्टूडेंट होता है, जो हर एक एस्पिरेंट होता है, वो किसी न किसी पक्ष में उसका मजबूत रहता है जो आपने एकेडमिक में पढ़ाई की है। जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट होगा तो उसका भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, मतलब ये सब उसका बहुत मजबूत होता है। तो उसके लिए अगर ये इन सब क्लासेस को ना वो 2x पे भी करके देख ले, या सबसे अच्छी बेहतरीन बात होती है कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो अपनी क्लासेस के साथ उस क्लास की पीडीएफ ही अटैच कर देते हैं। टीचर्स अकेडमी में तो ऐसा करते हैं दोस्तों। और तो अगर आप जैसे कि आपको टाइम बचाना है, तो ऐसा मत करिए कि आप उनको पूरा क्लास ही स्किप कर दीजिए, पूरा क्लास ही मत देखिए। आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जैसे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी एग्ज़ाम का कोचिंग का बैच लेंगे, तो उसी एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना होता है। तो आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए सरसरी निगाह से, अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिए। खैर, नोट्स बनाने में ज़्यादा लेंदी हो जाता है। मैं तो सोचती हूँ कि नोट्स बनाना है तो क्लासेस करके नोट्स बनाओ, वरना मत बनाओ। तो सबसे पहले यही रहता है कि आप उन पीडीएफ को ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ते रहिए। और इसके बाद जैसे आपका मैथ वीक है, साइंस वीक है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िए 1.25 स्पीड करके। और इसके बाद फिर आप उनको पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है कि आप उनको पढ़ने के बाद आप उनका नोट्स बनाइए अच्छे से, उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। और इसके बाद फिर ये देखिए कि और स्टूडेंट
अलग क्या कर रहे हैं। मैं तो वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कोचिंग ने पढ़ाया है, जो सर ने पढ़ाया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि हमें नौकरी के लिए, जॉब के लिए क्या पढ़ना है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या हमको नहीं पढ़ना है। अगर हम इस पे काम करेंगे कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, तो शायद हमारी सफलता हमसे ज़्यादा दूर नहीं रह पाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों होती है सेल्फ़ स्टडी। सेल्फ़ स्टडी तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, और बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो सेल्फ़ स्टडी से तैयारी कर ली है। दोस्तों पता है, सरकारी नौकरी में ना प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि जैसे होता है ना, अगर मान लो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ 2 नंबर से 4 नंबर से, तो हम ये बाद में सोचते हैं कि काश मैंने कोचिंग ले ली होती, और काश मैंने कोचिंग से पढ़ाई किया होता, उसमें रिदम बना रहता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बस इसीलिए बहुत सारे लोग कोचिंग ले लेते हैं, और इसीलिए वो कोचिंग में एक रिदम, सही बात है, वो बनी रहती है। और जैसे आपने ना मैथ्स में मान लीजिए परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा, तो उसको पढ़िए और उसके साथ साथ मॉक उसका दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का उसका सब्सक्रिप्शन लिया था, तो 1 ईयर का। तो मैंने तो मैं जो टॉपिक पढ़ती थी उसका उस पर टेस्ट दे देती थी। तो थोड़ा सा जो ये होता है, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा उसका जो पॉइंट होता है, छोटे से जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमको अच्छे से समझ आ जाती है, और वो दिमाग में काफ़ी टाइम तक रिटेन रहते हैं। तो इसके लिए, और मैंने मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर की एक बुक मंगाई है। वो ये एक बुक है। मैं किसी बुक का प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं इसको फ़ोटो लगा दूँगी। तो जैसा कि होता है ना कि कोई भी एस्पिरेंट अगर सक्सेस हो जाता है, तो सोचता है कि और जो उसके जानने वाले हैं वो लोग भी सक्सेस को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए मैंने बताया। और ये बुक, पता है साथियों, जैसे कि ना हम जो एकेडमी में पढ़ते आए हैं, 12th तक हमने बीएससी किया है या बीए किया है ग्रेजुएशन में, तो वही सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि 1 से 5 के लिए प्राइमरी में अगर टीचर बनना हो, तो कम से कम तुमको 8 या 10 तक की एनसीईआरटी आनी चाहिए अच्छे से। तो ऐसे हम जब एकेडमी में पढ़ते हैं, अगर जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे ना, तो उनका बहुत अच्छा नंबर आया होगा, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे कि बहुत बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए कोचिंग ज़रूरी होती है। तो क्योंकि कोचिंग में ना, जैसे किसी के घर में अगर कोई बताने वाला नहीं रहता है, तो वो कोचिंग से सोचता है थोड़ा-सा टीचर्स के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिल जाएगा कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकें। और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी दोस्तों, मैं आप इस पे भी बात कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, मेरी स्ट्रैटेजी थी, जैसे आप भी पढ़िए, तो आप ये घड़ी देख कर मत पढ़िए कि मैंने 2 घंटे पढ़ा, मैंने 4 घंटे पढ़ा, मैंने 6 घंटे पढ़ा, या मैंने 10 घंटे पढ़ा एक दिन में, यार आज तो मैंने 10 घंटे पढ़ा। पता है, आप 4 ही घंटे पढ़िए, 5 ही घंटे पढ़िए, लेकिन आप रोज़ पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। अगर आपका थोड़ा-सा ऐसा ना बीच में अगर ब्रेक हो जाएगा, ये जो लय होती है पढ़ने वाली, तो वो थोड़ा-सा ना 4-5 दिन बाद फिर उसको लाने में और उतना ही टाइम निकल जाता है, उसी ट्रैक पे लाने में। तो इसलिए आप रोज़ पढ़िए, और कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट एक रोज़ दीजिए। फुल मॉक टेस्ट ना हो सके अगर, तो मान लीजिए आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने भूगोल में पढ़ा भूकंप, तो आप उससे भी एक टेस्ट दे दीजिए। और ऑफिसर्स अकेडमी से मैंने पढ़ाया था, तो उसमें टेस्ट तो देते ही हैं, साथ में अटैच कर देते हैं टेस्ट। तो बहुत अच्छा उन टीचर्स लोग, शशि शरण सर, वो क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका नोट्स मैंने बनाया था पूरा, क्योंकि मैं साइंस की छात्रा थी, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने सोचा कि अगर 18 नंबर का तो आता है प्राइमरी में, तो मैंने पूरा नोट्स उसका बनाया था। और भूगोल का बनाया था। नागरिक शास्त्र से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बना लिया था, संविधान जिसे बोलते हैं। और इसे ऐसे करके साइंस का मैंने नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सुपर टेट के लिए पढ़ रही थी, तो उसका नोट्स था जो मेरे लिए बेनिफिशियल था, तो उसका नोट्स मैंने नहीं बनाया था। मैथ्स भी था, तो मैथ्स से भी मैंने वही कर लिया था। बस मैथ्स का मॉक टेस्ट देती थी, मैथ तो थोड़ा बहुत मैथ का मॉक टेस्ट देती थी, तो इससे चीज़ें थोड़ा सॉर्ट आउट हो गई। और दोस्तों पता है, जैसे आपको लगता है ना कि अभी एग्ज़ाम में 4 महीने हैं, अभी 3 महीने हैं, अभी तो बहुत टाइम है, मैं तो पढ़ लूँगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों, पता है। तो उसको ना आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगर टीआरई 4 वालों के लिए, तो फिर अभी से पढ़ना अगर स्टार्ट करेंगे, तभी चीज़ें सभी सही तरीके से हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ना कि परिवार वालों को भी सपोर्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि माहौल का होना। घर में अगर माहौल है, आप ना कहीं पे एक एकांत जगह होगी, तभी आप कॉन्सन्ट्रेट पढ़ाई पर कर पाएँगी। तभी आप पढ़ाई पे कॉन्सन्ट्रेट कर पाएँगे। तो इसलिए एकांत जगह में सबसे अच्छा रहता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या-क्या मैंडेटरी होती हैं चीज़ें तैयारी के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए, वो सब चीज़ें बता दी हैं। और मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया, तो मॉक टेस्ट आप देते रहिए बराबर। हाँ, एक चीज़ और थी,
जैसे कि जो प्रीवियस ईयर है, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 वालों में मेरा जो था, तो उसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 का 2 पेपर था। समझ लीजिए उसको मॉडल पेपर ले लीजिए, प्रीवियस पेपर ले लीजिए। तो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के अराउंड पूछे जाते हैं। तो आपके पास तो एक मॉडल पेपर और होगा, समझ लीजिए टीआरई 3 का, जिसमें हम लोगों ने लिया था। तो आप उसको 3 और 4 सेट 4 सेट हो गया आपको, जो एक लीक भी हुआ था। चारों सेट के लीजिए, आप उसमें क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए कि देखिए इसमें क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। तो आप जिस एरिया से, क्राइटेरिया से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का है असहयोग आंदोलन, इससे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो एक बिहार का भूगोल होता है, बिहार का जो एक मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, उनके बारे में थोड़ा सा आपको और चीज़ें गहराई से पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि स्टेट का एग्जाम होता है, तो स्टेट के बारे में वो ज़्यादातर खासकर फोकस करना चाहते हैं। के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। और कुछ कवि जो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी थे, और कुछ कवि जो बिहार से, खासकर बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। और बिहार का भूगोल, जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं किस किस जगह से गुजरती हैं, सबसे छोटा जिला जिला, बड़ा जिला, ये सब आपको बिहार के बारे में खास तौर से पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद फिर जैसे आपने मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप मॉक टेस्ट दे दीजिए तुरंत, जिससे आपको वो चीज़ें ना आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन किसी भी ऐप से आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। मैंने टेस्ट बुक कर लिया था। तो आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि मंथली अगर आप लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। 1 ईयर का ले लीजिए आप, उसमें आपको सबसे पहले टेस्ट बुक में सबसे अच्छी बात रहती है, जो मुझे लगी, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान पाई, कि इसमें एनालिसिस बहुत तुरंत का तुरंत दे देते हैं। उसमें आपको तुरंत आपको ये बता देंगे कि आपका कौन सा, आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, आपका कौन सा पोर्शन जो है, साइंस के अंदर में भी वो पोर्शन बता देंगे कि ये पोर्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप उसको पढ़िए और तैयारी अपनी अच्छे से करिए। वीडियो अपने एंडिंग की तरफ है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जैसा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं श्योर कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगी। और हाँ, मैंने एक सोचा है कि जो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, उसको कैसे मेंटेन करें, इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाना है। तो मैं आपको बता दूंगी कि आप 4 से 6 नंबर आप जो आप तैयारी किए हैं, उसमें आप कैसे बढ़ा सकते हैं आपके। नमस्कार दोस्तों, राम राम, बाय बाय। और हाँ, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिए।